सासो मार्कोनी, जो इटली के बोलोग्ना के पहाड़ी इलाके में वाक़ है। वहां हवा की हल्की हल्की सरगोशियों और घने जंगलों के दरमियान एक लड़का रहता था जिसका नाम लोरेंजो था। वो बड़ा ही तजस्सुस, वह अपने क्षेत्र के इतिहास और प्यार का दीवाना था। हर दिन स्कूल के बाद वह रोक्का डी बादोलो की ओर जाता था, जहां से पूरी रेनो घाटी का दृश्य दिखाई देता था। एक दिन जब वह रोक्का की पुरानी मैं दीवारों का जायजा ले रहा था, उसे एक सुराखर नजर आई। उसने हाथ अंदर डाला और एक छोटी सी पुरानी लेदर की डायरी निकाली जो वक़्त की गर्द में लिपटी हुई थी। उस पर लिखा था, डायरी ऑफ जी गुग्लिएल्मो एम। शुरू में लोरेंजो ने समझा कि शायद ये किसी पुराने मुसाफिर की गुमशुदा चीज है, लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे अंदाजा हुआ कि ये वाकई गुग्लिएल्मो मार्कोनी की डायरी थी। वो मार्कोनी की डायरी थी, अशूर वैज्ञानिक जिसने रेडियो का आविष्कार किया था और जिसने अपने पहले तजुर्बे इसी इलाके में किए थे। डायरी में सिर्फ रेडियो तरंगों और ट्रांसमीटर का जिक्र नहीं था, बल्कि एक असरार सिग्नल का भी। वह संदेश जो मार्कोनी ने 1895 की एक रात को महसूस किया था, एक संदेश जो समझ से परे था। मार्कोनी का ख्याल था कि ये इंसानों का नहीं था, शायद ये किसी भविष्य फ्यूचर से था। लॉरेंज इस राज में उलझ गया। डायरी में दिए गए नक्शे पर अमल करते हुए वो पुंटेक्चियो के पुराने रेडियो स्टेशन, जो अब संग्रहालय है, गया। एक गर्म रात को उसने एक पुराना रेडियो वहां सेट किया। मार्क उन्होंने तार लगाए और बिजली चालू की। कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर एक आवाज सुनाई दी, कमजोर मगर साफ। उसकी अपनी आवाज थी। ये लोरेंजो का भविष्य का संस्करण था, जो उसे चेतावनी दे रहा था कि डायरी की हिफाजत करें, क्योंकि इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो दुनिया को या तो बेहतरीन बना सकता है या बर्बाद। असल राज एक खास फ्रीक्वेंसी में छुपा था, जो सिर्फ मैं समझ सकता था, जो दिल से सुनता हो। उस दिन के बाद लोरेंजो सिर्फ सासो मार्कोनी का एक लड़का नहीं रहा, वह बन गया सिग्नल का मुहाफिज, गुग्लिएल्मो मार्कोनी की रूहानी विरासत का वारिस। और जब दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशरूफ रही, लोरेंजो एक ऐसे राज की निगहबानी करता रहा जो वक़्त, आवाज और तारीख को जोड़ने वाली एक नादिर कड़ी